बहू वो मिसेस गुप्ता है ना, उनकी देवरानी का देहांत हो गया है। उनको कैंसर हो गया था। तो यदि आस पड़ोस की महिलाएं जाएं तो तुम भी जाकर अफसोस कराना। ओहो, ये तो बहुत दुख की खबर है माँ जी। हाँ, मैं देखती हूँ, जरा साथ वाली आंटी से पूछती हूँ, अगर वो जा रही होंगी तो मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। हाँ ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते आंटी। आंटी अभी माँ जी ने मुझे बताया कि मिसेस गुप्ता की देवरानी की डेथ हो गई है। तो हाँ जी आपको ही पता है ना। हाँ जी तो आप अफसोस करने जाओगे तो मुझे भी ले चलना। बेल बजा देना, मैं भी आ जाऊँगी। हाँ ठीक है आंटी। ओके आंटी। चले बेटा, चल कर आते हैं। जी हाँ जी आंटी, चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैं ऐसे में क्या बोलूँ। बस मन में दुख बहुत ज़्यादा होता है जब उनकी तकलीफों के बारे में माँ जी से सुनती हूँ तो। हाँ बेटा, मुझे भी जब से पता लगा है मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये परेशानी इसी तरह की थी। बहुत ज़्यादा दुखी होकर दुनिया से जाता है इंसान। चलो आंटी चलते हैं। अरे अरे, आइए आइए, बैठिए बैठिए। मिसेस गुप्ता, बहुत अफसोस हुआ, आपकी देवरानी का पता चला। आंटी जी बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। अब क्या करें, भगवान के लिखे पे किसका जोर चलता है। हम तो खुद बहुत दुखी हैं। बैठिए, आप बैठिए। तो क्या हो गया अचानक से? इनके चाचा जी ने मना कर दी, वरना मैं तो अच्छा खूब पिकनिक करके आती। अरे बोर हो गए हैं दिल्ली में पड़े पड़े। पर ऐसा कौन जाता है? मतलब आप तो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। आंटी जी, आप तो डेथ के काम की रिचुअल्स करने वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आगे कैसे घूमने जा सकते हो? अरे किसी को क्या पता चलता है, वहाँ से आगे घूमने निकल जाओ तो फिर क्या हो गया? कौन सा कोई वहाँ पे देखने आ रहा है? बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं ना। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं, मैं आपको बताती तो थी, इस घर की सारी जिम्मेदारी तो मैंने ही संभाली है। जब सब रात को सो जाते थे हॉस्पिटल में तो मैं ही तो जागती थी। जब सब हार मान जाते थे तो मैं ही तो डटी रहती थी। हाँ बहन जी, दुख की घड़ी है, भगवान आपको सहने की शक्ति दे। कितनी बार तो ऐसे होता था, मैं फल फ्रूट लेके जाती थी या कुछ और काम करती थी, अगर हॉस्पिटल का कुछ सामान खरीदती थी, मैंने पैसे भी नहीं लिए अपने देवर से कभी भी। और उसने कौन सी याद दिला दी? कभी उसे कभी याद ही नहीं दिलाई कि भाई भाभी जी मैंने आपके पैसे भी देने हैं, कभी देने। और हम भैया शर्मो शर्मी मांगते भी नहीं है, हमने भी नहीं मांगे। अब देखो, 5 महीने की उनके बच्चों की फीस हो गई थी पेंडिंग स्कूल में, तो ये तो इसकी जेठ ने तो वो करी, मेरे हस्बैंड ने तो पे करी सारी फीस, नहीं तो स्कूल से नाम कट जाता। अब देखो, ये इसका कोई गुण एहसान थोड़ी ना होगा हमारे ऊपर। छोड़ो बहन जी, ये टाइम तो ये सब बातें करने का नहीं है। नहीं, बात कर रही हूँ, बात में से बात निकलती है ना, इसलिए बात करी। मैं तो बता रही हूँ, उसमें क्या बात है, फैमिली ये करना ही है हमने तो। उस दिन दोनों बच्चे देवरानी के अपने ताऊ जी के साथ मार्केट गए। ताऊ जी ने वैसे ही पूछ लिया कुछ चाहिए, लो भाई उन्होंने तो लिस्ट बना दी, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। दोनों ने जीन्स ली, टी शर्ट ली, शूज़ लिए और पता नहीं क्या क्या लिया। बताओ है भाई, पैसे तो लगते ही है ना हर एक बात पे। हाँ। अब जो देवरानी के जो माँ बाप हैं वो तो ऐसे ही पूरे सूरे से ही हैं। अब खाने वाने का इंतजाम तो सारा आपके भाई साहब ने तो किया, और कौन करेगा? वहाँ पे तो पीछे से तो सारे गरीब से ही हैं। अगर हम ना करते तो पूरे समाज में हमारी नाक ना कट जाती। इसीलिए मेरी देवरानी ने हमेशा मेरे से बना के रखी, क्योंकि उसे पता था ना कि मुसीबत के टाइम पे तो मैं ही काम आऊंगी उसके। फिर भी 4 लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हमारी तो कहीं ना कहीं बुराई कर देते हैं। हमारे तो किए किराए पे सारा पानी फेर देते हैं। क्या करें, अच्छे लोगों का तो जमाने नहीं है दुनिया में। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फैमिली का, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस घर की असली धुरी तो मैं ही थी। जो भी काम हुआ मेरी मेहनत से हुआ। दुकान को संभाला मैंने, बच्चों को पढ़ाया मैंने, मेहमानों को संभाला मैंने। अरे लोग तो कहते हैं अगर मैं ना होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। मेरी जैसी बहू इस मोहल्ले में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जब 3-4 साल पहले बाढ़ आई थी तो राशन भी मैं ही लेने गई थी। जब छत टपकती थी ना हमारे घर की, तो बाल्टी भी मैंने ही रखी थी। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग कहते हैं मैं बहुत भोली हूँ, और मेरे जैसी बहू तो पूरे जिले में ही नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि ये जो मेरी देवरानी की डेथ हुई है ना, ये भी कहती थी भाभी जी आप जैसी भोली बहू तो किसी की भी नहीं होगी। 7 जन्मों भी आपकी जैसी जेठानी नहीं मिलेगी, सच बता रही हूँ। कहती थी भाभी जी आपकी मीठी आवाज़ अगर मैं हफ्ते में 2 बार ना सुनूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। अस्पताल से भी मुझे हफ्ते में 2 बार फ़ोन कर ही लेती थी वो। अरे बस भी करो अब, मरने वाली का तो अफसोस किया नहीं, और अपनी तारीफ की ऐसी सभा सजाई कि दिमाग खा गई हमारा। चलो आंटी, बहुत हो गया। इनको क्या हो गया?